एक काम कीजिए, मुझे भी लगे हाथ शादी का लहंगा दिखा ही दीजिए। इलायची जी आप ये क्या बोल रही हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप पापा मेरे लिए रिश्ता देख कर आए हैं और वो लोग कल आएंगे मुझे देखने के लिए। इलायची जी हमारी बात तो सुनिए, आप ऐसे जा क्यों रही हैं? हम करेंगे ना सेठ जी से जाके बात, चाहे वो हमारी गर्दन तलवार से क्यों ना काट दे, हम उनसे जरूर बात करेंगे। सेठ जी हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोल। हम इलायची जी से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अरे 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 मिसेस पंचम, ये क्या कर रही हैं आप? हैं? आप ऐसे दंड पेल रही हैं भाई। बीमारी की हालत में आराम करना चाहिए। बीमारी? अरे कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी? मतलब हमारा डील डॉल देखो, शक्ल से हम बीमार दिख रहे हैं क्या? ना, लग तो ना रही है, लेकिन हाँ, मिसेस पंचम, हो सकता है कि आपको अंदर से कमजोरी हो। कमजोरी? अरे सेठ जी, मैं तो हर समय कुछ ना कुछ मुंह में ठूसती रहती हूँ, तो फिर कमजोरी के लिए जगह कहाँ बची? आपको कमजोरी नहीं है, मतलब आप डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने नहीं गई थी। कहाँ है वो टन, कहाँ है वो टन? बताओ कहाँ है पति आपके? सेठ जी आ गए। अबे सुन बे टन। सेठ जी पंचम। अबे हाँ, ये मिसेस पंचम जो है आधे घंटे से यहाँ दंड पेल रही हैं और तू कह रहा था इन्हें अंदर से कमजोरी हो रखी है। बात कर रहा है बेकार की। और डॉक्टर क्या जाने के लिए तूने मुझसे छुट्टी भी ले रखी है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मामला दिख रहा है। बस तू क्या बात है ये बता। बुबू एक काम करो, तुम ऊपर जाओ। हाँ आराम करो, आराम। ठीक है जी। सेठ जी हाँ, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा राज आपको बताएंगे, लेकिन शायद समय आ गया। वो जितनी बाहर से सख्त दिखती हैं उतनी अंदर से बीमार है। जी सेठ जी, कुछ महीने पहले की बात है, हम दुकान बंद करके छत पर ऊपर गए। हाँ, बुबू हमारे लिए खाना बना रही थी। हाँ, सब कुछ अच्छा था। हाँ, बुबू अच्छे मूड में थी, हाँ, अपना फेवरेट गाना भी गा रही थी। हाँ। मरी रे मैया, कुर्तों में फंसे पपैया। ला ततैया। जी। उन्होंने हमें खाना परोसा और खाना परोसते परोसते उन्हें अचानक चक्कर आ गया। सेठ जी हम बहुत घबरा गए थे सेठ जी। हाँ। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हमने पानी लिया और उनके मुंह पे छिड़का, फिर कुछ नहीं हुआ। वो, हमने फिर छिड़का, फिर कुछ नहीं हुआ। वो, फिर हमने दोबारा छिड़का, आप कुछ हुआ? इस बार हुआ। अच्छा। वो खड़ी हुई हाँ। और अचानक ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, एकदम नॉर्मल। तो तूने ये ना पूछा ये चक्कर क्यों आया? सेठ जी हमने पता करने की कोशिश की, हाँ। हमने वेट किया और फिर वो काली रात आई और बुबू ने हमें फिर से खाना परोसा और खाना परोसते परोसते वो अचानक हमसे चिपक गई, ऐसे हाँ। चुड़ैल की तरह। हमने पीछे मुड़ के देखा तो उनके हाथ में चाकू था। हम चाकू की तरफ देख रहे थे और वो हमारी तरफ देख रही थी और फिर वो अचानक बोली, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? चाकू हम, चाकू हम, चाकू हम। ये देखते ही देखते सारी रात कट गई और फिर अचानक मुर्गे की बांग हुई। अब इतनी जोर से हुई थी? जी सेठ जी। और फिर अचानक उन्हें एक झटका आया और सेठ जी वो नॉर्मल हो गई। खड़ी हो गई वो? जी एकदम खड़ी हो गई। तो सेठ जी तब से लेकर आज तक हमने उनके लिए कुछ गोलियां ढूंढी थी जिससे वो ठीक रहती हैं, तो बस वही गोलियां लेने गए थे सेठ जी। तो गोलियां ले आया? नहीं सेठ जी हम लेने गए थे लेकिन वो क्या है कि मिली नहीं, इसलिए शायद ना हमें दोबारा जाना पड़ेगा, तो हम सोच रहे थे कि जाएं। हाँ ले गया, गोलियां ले गया, जा जल्दी ले गया।
अरे अब गोलियां लेके यही हो, चल जी जा, जी बिल्कुल जा, सेठ जी, क्या बात सेठ जी। जल्दी जा। कहाँ घुस गया तू? हम धन्यवाद है सेठ जी। अरे मेरी गली लग, थैंक यू चल जा, मेरे रोंगटे खड़े कर रहे हैं तू, चल जा सेठ जी। अरे हाँ। ये आजकल की लड़कियां अपने माँ बाप को बिना बताए लड़कों के साथ मटर कश्ती में लग जाती हैं। वो संस्कार संस्कार तो जैसे डकारी जाती हैं। वही तो। अंकल जी, इधर आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आप आंटी जी पे ध्यान दो ना प्लीज। देखो तो मुझे आंटी जी बुला रही है। जीजा जी, जी हमें मिले हुए कितना वक्त हो गया है? इलायची जी, ऐसे तो 1 साल हो चुका है, लेकिन वैसे 1 दिन। असली वाले पंचम से तो आप कल ही मिली है ना। पता है, हर एक फिल्म ना हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप इलायची जी। ये फिल्म हमें ये सिखा रही है कि प्यार में कितनी ताकत होती है, कि प्यार ही सब कुछ है। बेचारे माँ बाप को तो पता भी नहीं होगा कि उनकी लड़की यहाँ कॉर्नर सीट पे बैठ के लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। मुझे तो आंटी बुलाया। जीजा जी, आपको पता है मुझे मूवी में से ज्यादा रोमांटिक चीज क्या लगती है? क्या? ओह, सही कह रही हैं आप इलायची जी। वो नहीं होता ना तो मजा ही नहीं आता पिक्चर देखने का। शक्ल से एकदम संस्कारी और अंदर से नॉटी चारी। नौटी चारी? इलायची जी, हम तो संगीत के बारे में बात कर रहे थे, इसमें नौटी चारी क्या है? खैर, आप किस बारे में बात कर रहे थे? किसी को आज तक किसी विसी दी है कि नहीं? हाँ, वो अपने माँ के पैरों को और टीचर की छड़ी को और बस। मैं लड़की की बात कर रही हूँ, किसी लड़की को किस किया है? ये कैसी बातें कर रही हैं आप इलायची जी? हमारे लिए ये पाप है। पाप? जी। आपको पाप लगता है? जी। तुम मत जिया जी। कोई बात नहीं। हाँ तो गई यार, एक काम करो, अब ढोलकी और मंजीरे लेके ना जगराते का ना एक ग्रुप खोल लो और जगह जगह आके गाते रहना। यार आपसे नहीं होना ये प्यार यार, रहने दो। ओ पप्पी पहली क्या बताएं मेरे यार। क्या बोल रहा तू? हाँ? क्या बोल रहा? तुझे शर्म ना आए? पता मेरे होते हुए तूने इलायची जी की पप्पी मार ली। मेरी तो गृहस्थी उजड़ गई। अबे क्या कर रहा है? ऐसे कर रहा है जैसे सच में मेरी बीवी बनाओ। तू सही कह रहा है। तेरी बीबी होने से तो अच्छा है ना मैं तेरी बेबा बन के रहूंगा।
भाई शुभ शुभ बोल, आज बहुत शुभ दिन है। शुभ दिन है, वो तो है, लेकिन तू एक बात बता भाई, तू एक नंबर का डरपोक आदमी, फिर तुझ में इतनी हिम्मत आई कहाँ से? अरे यार, मुझे भी नहीं लगा था मतलब कि जीजा जी के अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी। मतलब सबसे ज्यादा मुझे लगा था कि वो मेरा मेरा हाथ देखेंगे और उस पे अपनी ऐसे उंगली टच कर देंगे और बोलेंगे इलायची जी मतलब आज के लिए इतना ही हो पाएगा। लेकिन यार वो तो शेर ही बन गए। अच्छा बताना, कैसी थी प्यार की पहली पप्पी? पप्पी कहाँ यार, पोता छोटा सा, 1 सेकेंड। लेकिन यार मतलब मैं सच बताऊं तो वो 1 सेकेंड ऐसा लग रहा था ना जैसे मैं ना एक बिजली के खंभे पे चढ़ी हुई हूँ और उस खंभे में ना एकदम अचानक से करंट दौड़ गया और मैं चिपक ही गई। भाई तेरे को पता है, पहले तो मेरे सारे तार हिल गए थे यार। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हिम्मत आएगी, पर अचानक हिम्मत आ गई यार। मैंने बेबे का नाम लिया, जय माता दी बोला और मार दी पप्पी। अरे यार ऐसे शुभ मौके पे शुभ शुभ नाम लिया कर। हैं? अबे तू नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहा था, जो वहाँ माँ का आशीर्वाद चाहिए तुझे, बेबे का नाम ले लिया। बेटा देख मैं बताता हूँ, क्या है ना ऐसे मौके पे जैसे कि कैटरीना, करीना, ऐसे नाम लेता। नहीं बहुत बढ़िया। तू तो चांदनी चौक का सीरियल किसर हो रखा है ना। साले तेरे जैसा आदमी शीशे में खुद को देख के अपनी पप्पी लेता है, बस दुनिया इसकी पप्पी नहीं लेती। पर समझा, बड़ी बड़ी बातें करा लो। किए तूने किस कभी दीपिका या कटरीना को? हाँ तो उनने किया, मैं कभी मुझे किस। हाँ यार रीलू, तू कितनी लकी है, तुझे पता पिंटू से तो ना कुछ होता ही नहीं है। हाँ मैंने तो कितने सारे हिंट दे दिए बाय गॉड। एक बार तो ना मैंने इतना तक पूछ लिया कि पिंटू जी जब आप पप्पी देते हैं तो आवाज आती है कि नहीं आती? तो फिर क्या रीलू, साथ से ना निकलते हुए डॉगी को जाके उन्होंने पप्पी दे दी चेक करने के लिए कि आवाज आई कि नहीं आई। उप्स, ये कोई नहीं, अगला नंबर तेरा ही होगा पक्का। लेकिन अभी ना मुझे सोने दे, मेरे पहले प्यार की पहली पप्पी मुझे खोने दे। रीलू मेरी पहली पप्पी कब होगी वाली सेल्फी? गुड नाइट। गुड नाइट। तो छोटे, जब तक सेठ जी आ रहे हैं थोड़ा लड़की के बारे में बताओ यार। अंकल जी लड़की के बारे में क्या बताऊं, आप जो सीधा सीधा ये समझ लो कि लड़की जो है बस गाय है, गाय। नहीं, हमें इतनी सीधी लड़की भी नहीं चाहिए। ना गाय, आपने पूरी बात ही ना सुनी। लड़की कैसी है, गाय तो है लेकिन कैसी गाय है, सींग वाली गाय है। लड़की से मतलब एक बार कोई टकरा जाए ना तो सीधे सींग घुसेड़ देती है। पढ़ाई लिखाई का क्या है भाई साहब? ना मतलब पढ़ाई में है, लेकिन आंटी जी कैसा है कि आंटी जी मत कहो, अभी तो मैं आपसे 2 साल छोटी हूँ। यही मैं सोच रहा था, भाभी बोलूं तो कैसा रहेगा। चलो भाभी बोल रहा हूँ। चलेगा भाई साहब। भाभी कैसा है कि पढ़ाई के साथ साथ कैसा है, घर के काम में बहुत रुचि है। हमारा ध्यान तो पढ़ी लिखी लड़की पे था। फिर आपने पूरी बात ही ना सुनी। वही तो मैं कह रही हूँ कि आजकल की कैसी लड़कियां या तो पढ़ाई करवा लो या फिर काम करवा लो घर की, ये दोनों में है। मतलब शौकीन है, मतलब कैसी, पढ़ाई में भी उतनी शौक है, घर के काम में भी उतनी शौक है। एक हाथ में करछी रहती है, एक हाथ में किताब रहती है। यहाँ पढ़ाई चल रही है, एग्जाम की तैयारी चल रही है, साथ में खाना बन रहा है। ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? अच्छा, लड़की के कोई शौक वॉक भी हैं कि नहीं? अंकल जी शौक तो बहुत मारती है लड़की। भाई साहब शौक मतलब हॉबी। वही तो मैं कह रही हूँ। आप भाभी पहले कैसा है, आप पहले डिसाइड कर लो। मतलब आपको शौक वाली लड़की चाहिए या बगैर शौक वाली? मैं फिर वैसे ही बता रहा हूँ। देखिए भाई साहब, हमारे राहुल के लिए एक से एक बड़े बड़े रिश्ते आ रहे हैं, मोटे मोटे आसामी। लेकिन हमें सौदा थोड़ी ना करना है, हमें तो एक अच्छी सी लड़की चाहिए, और वो लड़की मिल जाए तो हमारी जिंदगी संवर जाए। तो बस यहीं जोड़ लो, ये तो बहुत बढ़िया है। लो सेठ जी, बहुत लंबी उम्र है। आओ सेठ जी बैठो, बहुत लंबी उम्र है। अंकल जी से अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। अंकल जी यही हैं। सेठ जी सुनो, इन्हीं से बात कर रहे हैं। इलायची के बारे में बता रहा था मैं। ये है लड़के के पिताजी धर्मलाल, इनका सीपी में कार का बहुत बड़ा शोरूम है। अच्छा। और अंकल जी यही हैं मेरे बड़े भाई जैसे मुरारी जी हैं, चांदनी चौक में इनका भी शोरूम है लहंगे का। है, बड़ा है काफी। ठीक है। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार भाई। तो नमस्कार भाभी जी। नमस्ते। देखिए मुरारी जी,
छोटे से बहुत देर से आपकी बेटी के बारे में सुन रहे हैं। जी। जरा आप भी कुछ अपनी बेटी के बारे में बताइए। मैं क्या बताऊं, मतलब लाखों में एक है मेरी बेटी, मतलब पूरे मोहल्ले को जो है नचा के रखती है। जी कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी? अंकल जी, नाचने का क्या मतलब, कहने का कैसा है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं ना स्कूल में, तो सबसे पहले बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। और डांस का तो पूछो मत, पूरा मोहल्ला दीवाना है डांस का। तो नाचने का नचाने का शौक रखती है। सेठ जी तो कुछ भी बोलती हैं। और तू भी तो मतलब क्या? ये क्या चल रहा है बता रही हूँ ना मैं, खुद बता लूं। मुरारी जी थोड़ा 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 विस्तार में बताइए अपनी बेटी के बारे में। मतलब समझ में आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूं। बस ये समझ लो, लड़की ने आपके घर पे कदम रखा और सबका काम खत्म। नहीं, मेरा मतलब है कि लड़की को काम में बहुत रुचि है, वो किसी को काम ही ना करने देगी, क्या कि सारे काम मैं करूंगी। उसका काम में दिमाग और दिमाग में प्लान रहता है हमेशा। सेठ जी वो सब तो ठीक है, लेकिन बुरा मत मानिएगा, आजकल की जो लड़कियां हैं उनमें संस्कार का कुपोषण सा हो रखा है। हाँ। संस्कार तो जैसे डकार जाती हैं। नहीं, सही कह रहे हैं आप। अब कल की बात ले लीजिए, हम दोनों मियाँ बीवी फिल्म देखने गए थे। हाँ। वहां पर एक लड़की के गाल पे उसका आशिक चुम्मियां बरसा रहा था। बताइए। अरे भाई साहब, भाभी जी। कोई बात नहीं भाई साहब, बोलने दीजिए। अच्छा, हाँ, फिर क्या हुआ भाई साहब, ये बताइए। भाई साहब चुम्मियां तो ले ही रहे थे, ऊपर से वो लड़की मुझे आंटी बोल रही थी। अब बताइए भाई साहब, मैं आपसे 2 साल छोटी, कैसे दिखती हूँ मैं आंटी? ना, बिल्कुल नहीं लगती आप। देखिए, बाकी और लोगों के बारे में हम क्या कहें, लेकिन मेरी बेटी के अंदर जो है संस्कार, वो मेरी पत्नी यानी कि करू ने जन्म घुट्टी में मिला के पिला दिए थे। मेरी बेटी बहुत ही सीधी और भोली है। ज्यादा हो रहा है सेठ जी, ज्यादा हो रहा है, मतलब टाइम ज्यादा हो रहा है। 6-7 कस्टमर छोड़ के आया हूँ और बहुत पहले से बैठा हूँ। जो क्या है मतलब निपटाना है तो निपटाओ, जल्दी खत्म करो अब। हाँ। बात कर लूं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे जो गुरुजी हैं, कुल गुरुजी, उन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर इलायची की शादी हो जानी चाहिए, इसलिए हम जरा जल्दी में हैं बस। भाई साहब हमें भी शादी की बहुत जल्दी है। बाकी सब तो ठीक ही है, लेकिन हम आपकी लड़की से एक बारी मिलना चाहते हैं। हाँ, मिल लो। तो ठीक है सेठ जी, हम लोग कल ही आते हैं, और अगर भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम वहीं के वहीं आपकी बेटी के हाथ में शगुन दे के आपकी बेटी को अपना लेंगे। क्या बात है। तो ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग। नमस्ते। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। चलो। ऐसी फिल्में ना देखने जाया करो, है ना। निपट गई लड़की। अरे अब सब मामला सही चल रहा है तो रो रहे हो तुम? छोटे, हाँ? मुझे ना मालूम था कि मेरी बेटी इतनी जल्दी पराई होने वाली है। अरे तो घर में बैठा लो, मना कर दूं फोन करके? पैसे लिखना भूल गया क्या? सेठ जी ये तो 5300 रुपए हो। अरे सेठ जी धोखा। तुम्हारे काम से आया था मैं, दुकान छोड़ के। अरे मैं डर गया, नहीं तू तो हंस रही थी। अरे बैठ, जल्दी से जो है शादी की तैयारी शुरू कर दे। इलायची के पापा, इस उम्र में ना दोबारा फेरे लेने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, हनीमून की बात है तो बोलो। हनीमून? हनीमून पे तू ना जा सकती। क्यों? क्योंकि मून जो है, मेरा मतलब है चांद जो है, तेरा भार सहन ना कर पाएगा। तो भाग्य फूट गए। अरे भाग ना फूटे, भाग खुल गए, पता है तुझे?
इलायची के लिए बहुत बढ़िया रिश्ता ढूंढा है मैंने। बहुत ही खानदानी लोग हैं। सच्ची इलायची के पापा? हाँ। और मैं तो उसकी शादी की चिंता में घुली जा रही थी। घुली जा रही है? हाँ। मुझे तो कहीं से नजर ना आ रही कि तू घुली जा रही है। अच्छा सुन, वो तो छोड़, कल शाम को आ रहे हैं लड़के वाले देखने, सब अच्छी तरह से तैयारी रखियो, ठीक है? अच्छा सुन, हाँ। वो बक्से में जो सबसे ज्यादा महंगी वाली, हाँ। जो नेहरू जैकेट है ना, हाँ। वो पहनूंगा मैं। कम से कम लड़के वाले जब आए तो नहीं ये तो लगे कि भैया रहते चांदनी चौक में, लेकिन कपड़े डिफेंस कॉलोनी वाले पहनते हैं। भैया ऐसा है, महंगे कपड़े पहनने से इंसान की औकात नहीं बदलती। जो तुम हो वही रहोगे, साफ सी बात है, क्लियर सी। करूँ एक बात बताऊं, ये छटक्की को ना एक दिन मैं सूली पे चढ़ा के खुद अरेस्ट हो जाऊंगा। मैं तो भाग ही फूट गया। मेरी वजह से तेरे भाग नहीं फूटे, लेकिन जिसकी वजह से फूटा है उसका एक न एक दिन जरूर कुछ न कुछ फोड़ देगा ये छठ। अबे सन, मेरी छत का नीचे मुझे ही धमकी दे रहा है तू? नहीं, तुम बताओ भैया कि मैं क्या करूं? तुम्हें धमकी देने के लिए नई छत बांधूं? अरे ले आओ। छत से याद आया, मैं अपने इलायची बिटिया के लिए बहुत छटा हुआ रिश्ता लेकर आया हूँ। अरे वो अपने हवलदार साहब है ना तिहाड़ जेल में, हाँ। उनका रिश्ता लेकर आया हूँ। हवलदार का रिश्ता? अरे जीजी कैसी बातें कर रही हो? आज हवलदार है, कल इंस्पेक्टर होगा। यकीन नहीं करोगे जीजी, जब जब मैं जेल से भागा हूँ उस हवलदार ने हमें पकड़ा है। कल को अगर समधी बन गया तो हमारा भी ख्याल रखेगा मम्मी ससुर का अपने। भैया क्या बात कर रही हो? अच्छा, तो मतलब अपनी आजादी के लिए तू ये रिश्ता करवाना चाह रहा है? एक बात करूं, मैं इसे झाड़ू से मारूं या डंडे से पीटूं? बोल। मैं तो भाग ही फूट गया। क्या हो रहा है ये? आप लोग घूम फिर के मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हैं? शादी की उम्र हो रखी है तेरी, है? और अच्छे लोग हैं वो, कार की दुकान है, अच्छी कोठी है बड़ी सी, तुझे और क्या दिक्कत है बता? दिक्कत? जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती ना, तब तक मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। ले हो लिया रिश्ता भैया। और एक बात बताऊं इलायची, तू बेकार की जिद कर रही है। इतना अच्छा और इतना खानदानी जो है रिश्ता बहुत ही मुश्किल से आता है। बकवास मत कर। मैं कोई लड़का वड़का नहीं देखने वाली हूँ। लड़के को ना देखेगी तो क्या जिंदगी भर कुंवारी रहेगी तू? बात कर रही है बेकार की। मैं कोई लड़का नहीं देखूंगी, और अगर उस लड़के ने मुझे देखा ना तो मैं उसकी दोनों आंखें फोड़ दूंगी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। मेरे तो भाग ही फूट गया। भैया जी तुसी ना मैनू वधिया जा सिल्क वाला लहंगा दिखाओ। जरूर जरूर आइए बहन जी, कैसी हैं आप? वधिया। बड़े दिनों बाद आना हुआ। हाँ जी। एक काम कीजिए, मुझे भी लगे हाथ शादी का लहंगा दिखा ही दीजिए। इलायची जी, आप वो ये धंधे का समय हम आपसे बाद में बात करते हैं। बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? अरे पहले मैं इत्थे आई हां। भैया जी तुसी मेरे लहंगा दिखाओ। जी जी बहन जी, बस 1 मिनट। हाँ 1 मिनट। इलायची जी, हम आपसे बाद में बात करते हैं, पक्का? हाँ बाद में क्यों? मतलब एक काम कीजिए, आप आराम से बाद में सिर्फ अपने आप से खुद बैठकर बात कीजिएगा, या फिर पिंटू भाभी से गप्पे आएगा, क्योंकि मैं तो यहाँ होंगी नहीं ना गप्पे मारने के लिए। मुझे तो कोई मेरे पापा से बात करके हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से ले जाएगा। इलायची जी, आप ये क्या बोल रही हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मैनू ऐ नहीं समझ आ रहा तुसी मैंने लहंगा क्यों नहीं दिखा रहे हो? ये लीजिए, देखिए आप। इलायची जी, क्या हुआ है? हमें बताइए तो सही। हाय रब्बा, तुसी मैनू लहंगे दे बजाय ए चद्दर दा कोना क्यों फिरवा रहे हो? अरे तो आप चद्दर का कोना देख तो लीजिए एक बारी, क्या पता आपको पसंद आए। बताइए इलायची जी, क्या हुआ है? होना क्या है, पापा मेरे लिए रिश्ता देख कर आए हैं, और वो लोग कल आएंगे मुझे देखने के लिए। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अब इसमें हमने क्या किया? तुसी ना मैनू लहंगा नहीं दिखा रहे हो। अरे 1 मिनट बहन जी, रुक जाइए ना। यहाँ पर हमारी वाली को कोई और लहंगा पहना के अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए ले जाने वाला है, आप समझिए। अब बोलिए इलायची जी, क्या हुआ है? बोलना नहीं है, ये वक्त कुछ कर दिखाने का है जीजा जी। क्या? हाय रब्बा, जीजा जी दे नाल। अब ये लीजिए, आप इसे देखिए और प्लीज चुप रहिए, प्लीज। इलायची जी, आप क्या कह रहे हैं कि हमारे अंदर हिम्मत नहीं? हमने आपको खुलेआम सबके सामने प्रपोज नहीं किया ना? ए लहंगा नहीं हैगा, ए मिनी स्कर्ट हैगी, बच्चियां दे वास्ते है। तो आप बच्चों को पहना दीजिए प्लीज। प्रपोज करने से सिर्फ कुछ नहीं होता है, लड़की के पापा से भी जाके बात करनी होती है।
उन्हें सपना थोड़ी ना आएगा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। इलायची जी, आप समझ ही नहीं रही हैं। ऐसे कैसे हम सेठ जी से जाके आपका रिश्ता मांग ले? आप समझ रही हैं कितनी बड़ी बात है? हमें कुछ बन तो जाने दीजिए। बनेगा तो तू तब ना जब तू लहंगा बेचेगा, मोया। देखा आपने? चुप रहिए आप। आप ना जिंदगी भर यहीं बैठ के ना लहंगे बेचते रहिएगा और वेट करते रहिएगा कि कब आप कुछ बनेंगे। इलायची। संजू। और यहाँ पे कोई लड़का मुझे शादी का जोड़ा बना के अपने साथ ले जाएगा। इलायची जी, हमारी बात तो सुनिए। आप ऐसे जा क्यों रही हैं? हम करेंगे ना सेठ जी से जाके बात। अब चाहे वो हमें गोली से क्यों ना उड़ा दें, पापा के पास कोई बंदूक नहीं है। चाहे वो हमारी गर्दन तलवार से क्यों ना काट दें, हम उनसे जरूर बात करेंगे। अरे पापा के पास तलवार भी नहीं है जीजा जी। इलायची जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि चाहे वो हमें घर से निकाल दे, नौकरी से निकाल दे, हम आपका हाथ जरूर मांगेंगे। जीजा जी, टाइम बहुत कम है, जो करना जल्दी कीजिए, वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं हम दोनों की। ओके जीजा जी। कितनी हवा भरे इसमें। क्या करें, हवा भरे कि खुजलाए पहले। कब तक साला, कब तक स्टोव पे खाना बनाएंगे समझ में नहीं आ रहा। अरे यार पहले खुजला ही ले साला, पता नहीं कहाँ इसमें कौन से कीले घुसे हुए, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ पे है इसमें? पिंटू जी। अरे सुनीता जी, आप हैं? आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मुझे लगा पता नहीं कौन आ गया। सुनीता जी, आते समय दरवाजे पे थोड़ा खटखट कर लेती। अगर मैं वो थोड़ा सा खटखट कर देती ना तो आपका नर्वस सा चेहरा नहीं देख पाती, और जो आपकी प्यारी सी जुल्फी आपकी नाक पे गिरी थी ना वो भी नहीं देख पाती। सुनीता जी, आप ना इलायची जी के साथ रह रहे के उन्हीं की तरह शरारती हो गई हो। पिंटू जी, एक शरारती वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अच्छा पिंटू जी, ईलू की बात से याद आया, जीजा जी ने आपको बताया क्या? अरे वो तो बहुत बकवास करता है। आप बताओ, आप कौन सी बात पूछ रही हो? अरे मैं ना वो फिल्म हॉल वाली बात कर रही हूँ। अरे जब जीजा जी ने ईलू को I mean, वो ही। अच्छा मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। भाई उसने जैसे ही बताया ना सुनीता जी, मैं तो एकदम भौचक्का रह गया। हाँ, इसका मतलब जीजा जी ने आपको सब कुछ बता दिया। मतलब ना ये लड़की तो ना कोई सीक्रेट रख ही नहीं सकते, बाय गॉड। अरे इलायची जी ने भी तो आपको सब कुछ बता दिया, फिर आप लड़कों को ही क्यों कोस रही हो? अच्छा छोड़ो, अब जब पता चल ही गया है तो आपको ये सुन के कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ। सच बता रहे, मुझे इतनी शर्म आई कि बताओ मैं ऐसे घटिया इंसान का दोस्त हूँ। घटिया? इसमें घटिया क्या है? अरे इलायची जी के पॉपकॉर्न चुरा के खाना घटियापंती नहीं तो और क्या है? पॉपकॉर्न? इतनी देर से आप क्या बातें करे जा रहे हो यार? मैं तो कुछ और ही बोल रही थी। आप तो ना मुझे सच्ची समझ ही नहीं सकते। जो मैं आपसे बात नहीं करती। अरे सुनीता जी सुनिए तो, मैं ना उसी बात पे आ रहा था। तो फिर हमारा नंबर कब आएगा? हाँ, नंबर आप पहले अपनी आंखें बंद करो। मुझे ना बड़ी शर्म आती है। अब ना बैठ के आप अपनी दाल अकेले गलाओ। अरे सुनीता जी, अरे यार ये सीटी भी अभी लगने को रही। बढ़िया पारा। वाह। दरोगा जी और सब्जी लीजिए ना। नहीं है, थैंक यू। अरे दरोगा जी। हाँ जी। मेरा कुछ काम किया या आज भी जो है अपनी सलाइयां घुमाते रहे? अरे सेठ जी, इतने तो पिद्दे से काम के लिए ना पिंकी जी के बाएं हाथ के ये चीची उंगली काफी है। पिंकी जी बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए लड़का कैसा है, मतलब कुछ जानकारी मिली उसके बारे में? हाँ सेठ जी, एक बात बताए पिंकी जी, इलायची की किस्मत पे ना सोने के धागे से तुरपाई की गई है। लड़का एकदम हीरा है, हीरा। अरे पिंकी जी सोच रहे कहाँ से हाथ लग गया आपके ऐसा लड़का। आपकी तो मतलब चांदी हो गई, समझ लीजिए लॉटरी लगी। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। तू कहाँ देख रही है?
नाश्ता कर। सेठ जी, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वैसी शक्ल बनाकर बोलेगा तो कुछ जरूरी बात होगी। हाँ बोल। सेठ जी, आप तो जानते हैं कि एलआईसी जी जवान हो चुके हैं। अरे वो तो मुझे तभी पता लग गया था जब एलआईजी मेरे यहाँ पे ऐसे बराबर पर खड़ी होकर के मेरी लंबाई की हो गई थी। तभी जवान हो गई थी वो तो। और सेठ जी, आप ये भी जानते हैं कि हम भी जवान ही हैं। तुम बोलना क्या चाह रहे हो पंचम? सेठ जी, 2 जवान लोग एक लकड़ी और माचिस की तरह होते हैं, और जब वो साथ होते हैं तो क्या होता है? तो होना क्या है, मतलब जो माचिस है वो ऐसे लकड़ी को जला के चूल्हा बना देगी और उस पर खिचड़ी पकेगी। सेठ जी, हमारी भी मोहब्बत की खिचड़ी पक गई है। हम एलआईसी जी से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। चल, क्या होगा भाई? साले जान लेगा क्या मेरी? बच गए ना अभी, दिल का दौरा पड़ जाता। अबे बहुत बुरा सपना देखा यार मैंने। क्यों, क्या देख लिया? सेठ जी ने नौकरी से निकाल दिया या फिर घर से? सपने में ना सेठ जी हमें गोलियों से मार रहे थे यार। 5-6 गोलियां ऐसे ढाए ढाए डाल दी। अच्छा, मैं समझ गया। तूने ना सपने में इलायची जी का हाथ मांग लिया होगा। तुझे कैसे पता? अबे सीधी सी बात है भाई, अगर मेरा नौकर मेरी बेटी का हाथ मांगेगा मैं तो साले को तोप से उड़ा दूंगा। साले घटिया आदमी, तू मेरा दोस्त है। साले तुझे घर में नहीं बिल में होना चाहिए, सपोले कहीं के। अबे कौन सा तेरी उम्र 50 के पार हो रखी है, कौन सा तू बूढ़ा हो रखा है जो वहां जाके इलायची जी का हाथ मांगने लगा? मांगना ही था तो कुछ और ढंग की चीज मांग लेता। जैसे कि अब देख इतनी ठंड हो रही है तो हीटर मांग लेता, तापते आराम से ठंड में। हैं? अबे एलआईसी जी की शादी की बात चल रही है घर में। अगर मैंने हाथ नहीं मांगा ना तो कोई और उन्हें पूरा का पूरा उठा के ले जाएगा। अरे तो मांगना, खुल के मांग, फिर हिम्मत है तो जा सेठ जी के सामने साक्षात खड़े होके आमने सामने इलायची जी का हाथ मांग। अबे यार तू वही तो नहीं समझ रहा है। ये जो बची कुची हिम्मत थी ना वो भी ये सपना देखने के बाद उड़ गई है कपूर की तरह फुस। यार मुझसे नहीं होगा यार ये। अरे जीजा जी छत पर है। पिंटू भाभी। अरे यार मैं जानती हूँ पिंटू, आ जाओ। अरे हम तो भूल गए, आदत सी पड़ गई थी ना। जीजा जी आप बताइए ना, पापा से बात की आपने? क्या कहा उन्होंने? वो मान गए ना? मतलब ज्यादा गुस्सा तो नहीं हुए ना आप पर? बोलू जी वो एलआईसी जी, हमने ना अभी सपना देखा जिसमें क्या है, सेठ जी को हम जाके बोलते हैं कि हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं वगैरह वगैरह। उन्होंने हम पे गोलियां चला दी, गोलियां ढाए ढाए। क्या आप एक छोटे से सपने से डर गए? जी एलआईसी जी, मतलब एलआईसी जी इस सपने को हकीकत बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप तो जानती हैं कि सेठ जी कितने गुस्से वाले आदमी हैं, और ऊपर से आप समझती हैं ना कि हम क्या कह रहे हैं। तो ना मेरी शादी के कार्ड छपवाने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जो लड़की वाले मुझे देखने आ रहे हैं ना वो रिश्ता तय करके ही जाएंगे। अब एलआईसी जी आप समझ ही नहीं रही हैं, आप हमसे नाराज क्यों हो रही हैं? देखिए मुद्दे की बात यह है कि हमें सेठ जी से डर लगता है। भाई तू एक काम कर, तू ना एक पत्र लिख और कबूतर की चोंच में बांध दे। अब वो कबूतर जो है ना तेरा पत्र सेठ जी के पास पहुंचा देगा, है ना? ये आइडिया कितना अमेजिंग है। आप ना चिट्ठी में अपने दिल का हाल लिख दीजिए, बता दीजिए पापा को कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। और क्या, बिल्कुल सही बात है। अब भाई अगर सेठ जी को गुस्सा भी आया ना तो वो पत्र जो है मसल के फेंक देंगे। अबे कम से कम मसलने के लिए तू तो सामने ना होगा, है ना? तो हम ना चिट्ठी लिखेंगे कल, ओके? हाँ। सुबह सुबह। बिल्कुल, धन्यवाद एलआईसी जी। सेठ जी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि चलो जी बहुत अच्छा रहा कि अब अपनी इलायची एक बढ़िया से घर में चली जाएगी ब्याह के। हाँ, सही कह रहे हैं।
मतलब शाम को शाम को एक मिनट रुक तो जा यार, तू बोल। अच्छा ठीक है हाँ, सर, ये वाली बना दूं? आगे बना। बोल दिया। शाम को ही आ रहे हैं लड़के वाले देखने इलायची को। तूने एक बार बताऊं, मेरे दिल का जो है बोझ हल्का कर दिया एकदम। अरे इतना अच्छा रिश्ता ढूंढने जाओ तो चश्मा लग जाता है। सेठ जी एक बात बताऊं? अरे मैं ऐसे ही तुम्हें थोड़ी ना बड़ा भाई मानता हूँ, दिल से मानता हूँ, समझ रहे? और वैसे भी ये शादी की बात थोड़ी ना है, ऐसी करो आगे चल के मेरे लिए भी लड़की तुम ही ढूंढोगे। अरे क्यों चिंता कर रहा है तू? देख एक बार इलायची की विदा हो जाए तो बस उसके बाद बोलना तो दे फिर, या तो बना ले या बोल लूं। बोलो। मैं कह रहा हूँ तू चिंता मत कर, एक बार इलायची की विदा हो जाए ना तो बस उसके बाद तेरा ही नंबर है। अरे मैं क्या मर गऊं सेठ जी? अबे तेरे मरने की गारंटी क्या है? कब तक जिंदा रहेगा? तो ये बता दो और इलायची कैसी है? भाई विदा होने वाली है। बात कर रहा है बेकार की, वहां से बैठा होगा। हाँ भाई, किसकी विदाई की बात चल रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी वो छोटे ने बहुत एकदम कमाल का रिश्ता जो है बताया है इलायची के लिए, तो बस अगर सब बढ़िया रहा तो इलायची विदा होगी अब। अच्छा छोड़े, तूने बताया नहीं कि तू ये बाल काटने के साथ साथ रिश्ते की भी काट छाट करता है? लगी मिर्ची? साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि राजमा में ना मिर्ची थोड़ी तेज डल गई थी, खाने में मजा ना आया। अच्छा महिलाल तो पहले बोलना चाहिए था ना। कोई नहीं, पिंकी जी जाएंगे ना तो उसमें दही डाल के मिर्ची एकदम ठीक कर देंगे जी। ना अरे दरोगा जी मैं क्या कह रहा था कि सेठ जी जो है ना अपने बड़े भाई जैसे हैं, तो इनको ना नहीं बोल सकता ना मैं, तो बात वही है। हाँ छोटे, तो यहाँ पिंकी जी भी तो तेरी भाभी जैसे हो रखे हैं। करेक्ट। मेरा मतलब है भाई। हाँ वही बोल रहा था, ऐसा मुंह से निकल गया। मतलब पिंकी जी भी तो तेरे भाई जैसे हो रखे हैं। और तुझे तो अच्छे से पता है, पिंकी जी ने कहा है तुझे कि पिंकी जी की साली भी जवान हो रखी है, उसके लिए भी कोई रिश्ता ढूंढ। कितनी बार कहा है तुझे पिंकी जी ने? और अगर एक रिश्ता आया तूने वो इलायची को चिपका दिया। ऐसा है दरोगा जी, क्या बक रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सेठ जी पिंकी जी बकवास ना कर रही है, सच्चाई बोल रही है। ऐसा है कि इलायची का क्या भरोसा, पहले 4 साल लगा के उसने 11वीं पास की है, अब 12वीं में कितने साल लगाएगी कुछ बताया क्या? एक रिश्ता आया था वो मतलब कैसे चिपका सकता है ये इलायची के लिए? अरे तो फीस आप नहीं भर रहे हो दरोगा जी, मैं भर रहा हूँ, मैं बाप हूँ उसका। और अपने जो है ये ऊन के गोले और सलाइयों में ध्यान दो, बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी पिंकी जी चुपचाप ना बैठने वाले, पिंकी जी छोड़ेंगे नहीं, बता रही हैं। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे तू कहाँ पीछे घुस रही है? वो गोले देख रही है ना। पिंकी जी जा रहे हैं पर छोड़ेंगे नहीं, देख लेना। तू चल यहाँ से। साले सेठ जी एक बात बताऊं, तुम्हें भी बहुत चुल है, मतलब इस रसोई के क्या करना, तुम्हें क्या लेना देना, क्यों पीछे पड़े हो रसोई? अरे मैं क्या पीछे पड़ा? अरे उसे क्यों वो लग गई मिर्च है? इलायची का रिश्ता आया है, मेरी बेटी का रिश्ता, वो अपनी साली की बात कर रहा है। छोटे अच्छा ना गियो तेरे। आज रहने दो, आज रहने दो। क्यों जी क्या कर रही तुम? अरे ठंड लग रही है मुझे। प्यारे सेठ जी। प्यारे, ये कोई लव लेटर नहीं है, शादी के लिए रिक्वेस्ट का लेटर है ये। जीजा जी क्या लिख रहे हैं आप? नहीं आप सही कह रही हैं इलायची जी, आप आदरणीय सेठ जी। अरे यार जीजा जी, लेटर की शुरुआत ना कुछ धमाकेदार होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को लगे कि कुछ इंटरेस्टिंग लिखा है लेटर में। जी अच्छा मैं बताता हूँ, लिख। अरे मुंह क्या देख रहा है, लिखना। लिख, सेठ जी आपकी दुकान के आगे जो ना टाइम बम रखा है, 5 मिनट में फट जाएगा। अगर इससे बचना चाहते हो तो अपनी लड़की का हाथ मेरे हाथ में दे दो, है ना धमाकेदार? पिंटू भाभी, आई मीन पिंटू जी, ये आइडियाज कहाँ से लेके आते हैं आप? हाँ अरे इलायची जी, ये तो अपना अपना टैलेंट है। लेकिन सच बता रहा हूँ सुनीता जी, मैंने जीवन में कभी भी घमंड ना किया इस पे। अरे यार ये सब छोड़ो, लिखिए कि सेठ जी लिखी है 2 बातें पर 4 समझना,
इस चिट्ठी को चिट्ठी नहीं तार समझना। आपको इलायची की शादी करानी है ना 1 महीने में, यहाँ वहां देखने की जरूरत नहीं है, मुझे तैयार समझना। ओहो, वाह 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 क्या वाह। वाह वाह? शादी के लिए हाथ मांगने का लेटर है या फिर कोई मुशायरा बैठा रहा है यहाँ पर? हाँ जीजा जी देखो, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। मैं बताती हूँ क्या लिखना है। लिखो कि इलायची जी लाखों में एक है। आखिर उन जैसी लड़की आजकल मिलती ही कहाँ है, और हम भी अच्छे ही हैं, तो आप हमारी इलायची जी से शादी करवा दीजिए, और ये पिंटू जी का जो मैटर है हम बाद में आपको समझाते रहेंगे। ओके, ये लिख दीजिए। इलायची जी, वो दरअसल क्या है कि हम हाथ मांग रहे हैं, कोई कुर्ता पजामा तो मांग नहीं रहे जो इतनी आसानी से मिल जाएगा। देखिए क्या है कि हमने एक चिट्ठी लिखी है, तो हम आप सब लोगों को सुनाते हैं, आप बताइएगा अगर आपको अच्छी लग रही है कि नहीं, ठीक है? तो सुनिएगा। आदरणीय सेठ जी, जैसा कि आप जानते हैं इलायची जी के साथ एडजस्ट करना सबके बस की बात नहीं है। दिमाग में बादाम के तेल की तरावट और दिल में अखरोट सी मजबूती चाहिए। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आपके साथ काम करने का मौका मिला, और उसी दौरान हमने जाना कि जितना प्यार आप इलायची जी से करते हैं, हम भी उतना ना सही पर उसके आसपास देने की कोशिश कर सकते हैं। शादी करना चाहते हैं इलायची जी से, और वो भी हमसे बहुत प्यार करती हैं और शादी करना चाहती हैं। हम जानते हैं आपको ये बात किसी सदमे से कम नहीं लगेगी, पर हम यकीन दिलाते हैं आप हमें एक मौका जरूर देंगे। आपका पंचम लिखिए ना। नहीं इलायची जी, नाम रहने देते हैं। क्या करते हैं, पहले सेठ जी को चिट्ठी देते हैं, उन्हें पढ़ने दीजिए, उनकी प्रतिक्रिया देखते हैं, उसे समझते हैं, और अगर वो नहीं भड़के तो बता देंगे कि चिट्ठी हमने लिखी है, और अगर वो भड़के तो रहने ही देते हैं। क्या रहने देते हैं? डरपोक हो जी, डरपोक हो जी। अरे यार, किश्तों में हिम्मत आती है आपके अंदर, हद है आपसे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।